एक्टिविटी डिपेंडेंसीज हमारे पास गिवन है, ए का प्रेडिसेसर बी है, ए का प्रेडिसेसर सी है, बी का प्रेडिसेसर ई है, डी का प्रेडिसेसर डी है। ये एक्टिविटी के नाम है ऐसे समझो, और ये यहाँ पर प्रेडिसेसर है, और स्टार्टिंग एक्टिविटी इज द ए एक्टिविटी। सो इस पर्टिकुलर डिपेंडेंसीज, with the help of these dependencies we are going to draw a network diagram, activity and node network diagram। फिर उस एक्टिविटी और नोड नेटवर्क डायग्राम से हम प्रेसिडेंस डायग्राम, मेथड डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्टिविटी और नोड डायग्राम बनाए। सो यहाँ पर बोल रहा है कि ए इज द स्टार्टिंग एक्टिविटी एंड ए से बी निकले और ए से सी निकले। सो यहाँ पर मैंने पहले प्लेस कर दिया ए इज द स्टार्टिंग एक्टिविटी। अब ए से बी निकालते हैं। ए से यहाँ पर हमने ये बी एक्टिविटी निकाली, और ए से हमने यहाँ पर सी एक्टिविटी निकाल ली। सो ये हमारे पास एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम हमारे पास आ गया है। इस एक्टिविटी और नोड डायग्राम के बेसिस पे अब आपको प्रेसिडेंस डायग्राम मेथड बनाना है। प्रेसिडेंस डायग्राम मेथड में सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर जो जहाँ पर एक्टिविटीज है वहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाना है जिसमें डिफरेंट पोर्शंस होंगे, जैसे ये है। इस सेम ये जो एक्टिविटी एंड नोड डायग्राम मेथड है, यही सेम एक्टिविटी एंड नोड डायग्राम मेथड मैंने यहाँ पर प्लेस किया है। सेम एक्टिविटी एंड नोड डायग्राम मेथड देखें, ए से बी निकल रहा है, बी से सी डी निकल रही है, ए से सी निकल रही है, डी से सी निकल रही है, बी से ई निकल रही है, ई से एच निकल रही है, बाकी सारे एक्टिविटीज सेम है। सो सेम एक्टिविटी जो यहाँ पर ये जो एक्टिविटी एंड नोड डायग्राम है वही मैंने यहाँ पर वो ऐसे समझो फेयर टाइप पे यहाँ पर प्लेस कर दिया है, ये प्लेस कर दिया है। ठीक है, सो और क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पर की हैं, यहाँ पर मैंने 6 ब्लॉक्स बनाए हैं। 6 ब्लॉक्स में से जो मिडिल ब्लॉक्स हैं उनमें एक में एक्टिविटी का नाम लिखा है, दूसरे में एक्टिविटी का ड्यूरेशन लिखा है। सो एक्टिविटी का नाम यहाँ से हमने पता चला लिया, और ड्यूरेशन कहाँ से, ये हमारे पास गिवन है ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी दैट इज 10, 8, 13, 3 etc etc। सो यहाँ पर मैंने वही सेम चीज़ें प्लेस कर ली, 10, 8, 13 सी की 13, डी की 10, डी की 3। सो एक्टिविटी एंड ये हमारे पास ड्यूरेशन भी आ गया है। बाकी जो डिपेंडेंसीज हैं वो भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर प्लेस कर दिए हैं ताकि हमारे पास टाइम है उसकी बचत हो सके। यहाँ पर बोल रहा है कि ए टू बी जो डिपेंडेंसी है उसका जो रिलेशनशिप होना चाहिए SS2 एंड FS1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें ए बी रिलेशनशिप है, उसमें मैंने यहाँ पर प्लेस किया SS2 एंड FS1। इसी तरीके से AC देखें, AC का जो रिलेशनशिप होना चाहिए SS6 एंड FS2 होना चाहिए। तो SS6 एंड FS2 मैंने यहाँ पर प्लेस किया है। देखें AC के रिलेशनशिप में SS6 एंड FS2 प्लेस किया है। इसी तरीके से जो भी यहाँ पर डिपेंडेंसीज एंड रिलेशनशिप गिवन है वो मैंने सारे प्लेस कर दिए। आपको भी ऐसे करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रा द एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम मेथड, देन यू would draw this tabular diagram of activity on node diagram method depending upon activity and node diagram method. Then you will place the name of each activity and duration of each activity, and then you will place the dependencies, relation dependencies जितने भी हैं वो place करोगे। Now we will calculate the earliest start and earliest finish of each activity। ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश बाय फॉरवर्ड पास मेथड। सो हम कलर चेंज कर देते हैं, रेड कलर रखते हैं इसका। ठीक है, फर्स्ट जो पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है उसमें अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। अर्लीस्ट स्टार्ट 0 रखते हैं। सो यहाँ पर 0 हो गया, 0 + 10 विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारे पास 10 हो गया, ये 16 तो नहीं है, 10 है। सो उसके बाद कौन सी एक्टिविटी का कैलकुलेट करें, या तो हम एक्टिविटी बी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सी का नहीं कर सकते, एक्टिविटी बी का कैलकुलेट करते हैं। सो एक्टिविटी बी के लिए जो रिलेशनशिप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, एक्टिविटी ए और बी के दरमियान जो रिलेशनशिप हैं वो हैं दीज रिलेशनशिप SS2 एंड FS1। सो आप जब भी इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना, उसके सॉल्व करने के लिए आप ऐसे सॉल्व करोगे। पहले ए एक्टिविटी आपने सॉल्व किया, तो ए एक्टिविटी के लिए आपने देखा कि कोई भी डिपेंडेंसीज नहीं है। सो एक अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश आपने रखा, यहाँ पर अर्लीस्ट स्टार्ट, यहाँ पर अर्लीस्ट फिनिश। सो अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश आपने सिंपली रख दिया 0 एंड 10। ठीक है,
उसी तरीके से एक्टिविटी बी है, अब एक्टिविटी बी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो एक्टिविटी बी यहाँ पर लिखेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट के नीचे और अर्लीस्ट फिनिश के नीचे उसका हम वैल्यू लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि डिपेंडेंसीज कौन कौन सी हैं एक्टिविटी बी की। एक्टिविटी बी की एक डिपेंडेंसी है SS2, सो यहाँ पर लिखेंगे SS2, और दूसरी डिपेंडेंसी है FS1, FS1। SS2 का मतलब हो गया स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप with a lag time of 2, and FS1 का मतलब हो गया finish to start relationship with a lag time of 1। अब कैलकुलेट करते हैं बी एक्टिविटी के अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश डिपेंडिंग अपॉन दीज डिपेंडेंसीज। सो SS2 है, तो इसका मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ द सक्सीडिंग एक्टिविटी बाय यूजिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी, प्रीसीडिंग एक्टिविटी। मीन्स हमें ये पर्टिकुलर चीज कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग ये मैंने एरो उस हिसाब से दे दिया है। We have to calculate earliest start of B activity by using the earliest start of A activity by adding the lab time 2। याद कर लें इसको कि कोई भी रिलेशनशिप हो यहाँ पर जब फॉरवर्ड पाथ मेथड में यूज करें, तो फॉरवर्ड पाथ मेथड में अगर आपके पास SF है तो इसका मतलब तो यू हैव टू कैलकुलेट अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी बाय यूजिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ प्रीवियस एक्टिविटी, earliest finish of next activity by using the earliest start of the preceding activity या predecessor activity। ठीक है, तो यहाँ पर SS है तो इसका मतलब बीच वाली चीज हमें कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग दी फर्स्ट वाला जो भी है ऑफ predecessor। सो यहाँ पर we have to calculate the earliest start of the B activity by using the earliest start of this activity। So earliest start of this activity is 0, 0 plus 10, 0 plus the lag time is 2, so 0 plus 2 will be equal to 2। कैलकुलेशन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको फर्स्ट कैलकुलेशन इजीली समझ आ जाए। सो earliest start की वैल्यू ऑफ predecessor activity is 0, we are going to add the lag time that is 2, so earliest start of next activity came as 2। ठीक है, ये हो गया S, ये हो गया S, तभी यहाँ पर बोलते हैं SS। ये S है प्रेडिसेसर एक्टिविटी का, ये S है सक्सेसर एक्टिविटी का। सो ये 2 हम प्लेस करेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट की जगह पे। सो अर्लीस्ट स्टार्ट हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। चलो यहाँ पर रख देते हैं, ये हम अज्यूम करते हैं कि ये 2 इज अर्ली स्टार्ट ईयर। सो यहाँ पर ऐसे समझो 2 हम प्लेस करेंगे, 2 + 8 विल बी इक्वल टू अर्लीस्ट फिनिश, 2 + 8 विल बी इक्वल टू 10। सो अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश हमारे पास विद द हेल्प ऑफ SS2 केम एज 2 and 10। अब हम कैलकुलेट करेंगे FS1 से, क्योंकि हमारे पास दो डिपेंडेंसीज हैं तो दोनों से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर जो भी मैक्सिमम आएगा वो हम यूज करेंगे। सो FS1 से कैलकुलेट करेंगे। FS1 का मतलब क्या है, यूजिंग द अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी यू हैव टू कैलकुलेट अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी, यूजिंग द अर्लीस्ट फिनिश यू हैव टू कैलकुलेट द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी। सॉरी ये थोड़ा इधर उधर हो गया है। ये ऐसे समझो कि हम कौन से मेथड में चले गए, लेटेस्ट फिनिश वाले मेथड। यूजिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट यू हैव टू कैलकुलेट द अर्लीस्ट फिनिश। ऐसे अगर हो आपके पास तो इसका मतलब कि यूजिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ प्रेडिसेसर एक्टिविटी यू हैव टू कैलकुलेट अर्लीस्ट फिनिश ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी। सो यहाँ पर FS है तो मतलब तो यूजिंग अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी यू हैव टू कैलकुलेट द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। सो अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी A is 10, 10 plus lag time is 1, 10 plus 1 will be equal to 11। सो हमारे पास जो अर्लीस्ट स्टार्ट आ गया दैट इज 11 और ड्यूरेशन है हमारे पास 8। सो 11 plus 8 will be equal to 19। so this value will be equal to 19। इसको इरेज कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखा हुआ है।
थोड़ो बेटा इन्हनि खे सम्झण जी कोशिश कजो, थोड़ा ट्रिकी आहिनि, लेकिन हिकिड़ो दफ़ो सम्झ में अची वियो त पोइ सफ़ा सवला अथव। ठीक है, FS1 में कीअं कयोसीं असां त अर्लीस्ट फिनिश यूज़ कयोसीं। अर्लीस्ट फिनिश जो असां वटि 10 प्लस लेग टाइम असां वटि 1 में गिवन आहे, छो जो FS1 गिवन आहे, सो दैट विल बी इक्वल टू 11 19 असां वटि अची वियो वैल्यू। ॿियो वरी 210 अची वियो। SS2 जे मदद सां असांजो 210 वैल्यू आयो आहे ऐं FS1 जी मदद सां 11 19 वैल्यू आयो आहे अर्लीस्ट स्टार्ट ऐं अर्लीस्ट फिनिश। सो कहिड़ो असां वैल्यू यूज़ कंदासीं, वी विल यूज़ द वैल्यू विच इज़ मैक्सिमम। सो हिते मैक्सिमम जेको आहे दैट इज़ 11 एंड 19। सो सिंपली हिते असां वैल्यू रखंदासीं 11 एंड 19। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ए एक्टिविटी बी एक्टिविटी का कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी जो भी होगी, किसका कैलकुलेट करें, या तो डी एक्टिविटी का कैलकुलेट करें या तो ई एक्टिविटी का कैलकुलेट करें। सो चलें डी एक्टिविटी का कैलकुलेट करते हैं। पहले यहाँ पर हमने नाम प्लेस कर दिया डी एक्टिविटी का फॉर कैलकुलेशन पर्पस। उसके बाद उसके डिपेंडेंसीज जो भी होंगे वो हम प्लेस करेंगे। डिपेंडेंसीज आर SF2। ये कैलकुलेशन फिर आप खुद करना, मैं सिर्फ डायरेक्ट वैल्यूज लिखते जाऊंगा। एंड FF3 SF2 एंड FF3। सो SF2 डिपेंडेंसी के हिसाब से देखते हैं इसका अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश का वैल्यू कितने आ रहा है। SF2 का मतलब है यू हैव टू कैलकुलेट बाय यूजिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ next activity previous activity you have to calculate earliest finish of this activity। so ये यूज कर S यूज करके you have to calculate F। so earliest start of predecessor activity is 11 plus leg time is 2। यहाँ पर देखें 2 leg time है। 11 plus 2 will be equal to 13। so हमारे पास 13 वैल्यू आ गई, लेकिन वो अर्लीस्ट। ठीक है, सो यहाँ पर 11 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 13, लेकिन 13 हम वैल्यू लिखेंगे अर्लीस्ट फिनिश की जगह पर, क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट द अर्लीस्ट फिनिश बाय यूजिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट। SF है ना, SF का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर भी SF लिखा हुआ है, यूजिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी प्रेडेसेसर एक्टिविटी यू हैव टू कैलकुलेट अर्लीस्ट फिनिश। सो अर्लीस्ट फिनिश की जगह पर हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 13। ठीक है, अर्लीस्ट फिनिश की जगह पर 13 वैल्यू लिख दिया। यहाँ पर अजीम करें हमने 13 लिखा है, 13 - 3 विल बी इक्वल टू 10। सो हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। 13 - 3 विल बी इक्वल टू 10। अब देखते हैं FF3 के हिसाब से कितनी वैल्यू आ रही है। FF3 का मतलब है कि यूजिंग द अर्लीस्ट फिनिश यू हैव टू कैलकुलेट द अर्लीस्ट फिनिश। सो अर्लीस्ट फिनिश हमारे पास है 19 प्लस लेग टाइम है हमारे पास 3। 19 + 3 विल बी इक्वल टू 21। सो 21 इज एक्चुअली द अर्लीस्ट फिनिश फॉर एक्टिविटी डी। सो अर्लीस्ट फिनिश हमारे पास आ गया, अर्लीस्ट स्टार्ट कैलकुलेट करें। सो 21 - 3 विल बी इक्वल टू 19। सो ये हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट आ गया। ठीक है, अब देखेंगे कि इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है। अब देखें यहाँ पर मैक्सिमम इज 19 एंड 21। सो यहाँ पर 19 एंड 21 प्लेस करेंगे डायरेक्टली, 19 एंड 21। ठीक है, इसी तरीके से आते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ की कैलकुलेट करते हैं, ई एक्टिविटी का कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ई एक्टिविटी को छोड़ देता हूँ, ये मैं आप लोग खुद ही कैलकुलेट करना। सी एक्टिविटी का कैलकुलेट करते हैं। सी एक्टिविटी का जब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि भाई सी एक्टिविटी के जो प्रेडेसेसर हैं वो हैं, एक प्रेडेसेसर है डी एक्टिविटी, दूसरा प्रेडेसेसर है ए एक्टिविटी। तो इसका मतलब ये होगा कि एसी रिलेशनशिप पे जो भी डिपेंडेंसीज हैं वो भी हमें यूज़ करनी पड़ेंगी, और जो डीसी रिलेशनशिप है उसमें जो भी रिलेशनशिप हैं या डिपेंडेंसीज हैं वो भी हमें यूज़ करने पड़ेंगी। सो ऐसे समझो कि हमें इसका भी कैलकुलेट करना है और इसका भी कैलकुलेट करना है। हाँ बाबा, एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो हाँ FF3 आहे ते 21 जगह 22 न थींदो? FF3 जे डी वारो जो आहे पॉइंट
ॾिसूं था कैलकुलेशन में मिस्टेक थी सके थी। FF3 आहे त यूजिंग द अर्लीस्ट फिनिश वी हैव टू कैलकुलेट द अर्लीस्ट फिनिश, सो 19 + 3 विल बी इक्वल टू 22 थींदो। 19 + 3 विल बी इक्वल टू 22 ना। यस सर हा यू थींदो 22 थींदो त पोइ बिल्कुलु कैलकुलेशन मिस्टेक थी सघे थी पर कॉन्सेप्ट पंहिंजा करेक्ट कंदा हुनसि। 22 - 3 विल बी इक्वल टू 22 - 3 विल बी इक्वल टू 19, इहो सही आहे। 1921 थी वियो। 22 हिते 22 जो वैल्यू रखी था छॾियूंसि। दिस विल बी इक्वल टू 22। ओके, सो हाणे ॾिसो सी एक्टिविटी जी कैलकुलेट कयूं था त सी एक्टिविटी जा जेके प्रेडेसेसर आहिनि उहे हिकिड़ो डी एक्टिविटी आहे, ॿियो ए एक्टिविटी आहे। हाणे हिननि चइनी जा असांखे कैलकुलेट करणा पवंदा। ठीकु आहे, चइनी जा कैलकुलेट कयूंसि था, पर हाणे हिकिड़ो मिनट। सी एक्टिविटी की हम कैलकुलेट कर रहे थे। सी एक्टिविटी का कैलकुलेट करें, पहले FS1 और FF4 के हिसाब से कैलकुलेट करें। सो FS1 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यूजिंग, यहाँ पर बोल रहा है कि FS1 का मतलब क्या हो जाएगा, यूजिंग द अर्लीस्ट फिनिश ऑफ प्रेडेसेसर एक्टिविटी यू हैव टू फाइंड द अर्लीस्ट स्टार्ट। सो अर्लीस्ट फिनिश यहाँ पर है 22, 22 + 1 विल बी इक्वल टू 23, और 23 कहाँ पर रखना है, अर्लीस्ट स्टार्ट की जगह पे। सो दिस विल बी इक्वल टू 23, और 23 ये हमने अर्लीस्ट स्टार्ट की जगह पर रखा। सो अर्लीस्ट फिनिश कितना हो जाएगा फिर, 23 प्लस ड्यूरेशन इज 13, 23 + 13, 13 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। दिस विल बी इक्वल टू 36। ठीक है, अब FF4 के हिसाब से कैलकुलेट करें। FF4 का बोल रहा है कि यूजिंग द अर्लीस्ट फिनिश यू हैव टू फाइंड द अर्लीस्ट फिनिश। तो अर्लीस्ट फिनिश कितना है, 22, 22 प्लस लेग टाइम 4 विल बी इक्वल टू 26। 26 ये आपके पास अर्लीस्ट फिनिश आ गया, यहाँ पर लिख देते हैं 26 आपका अर्लीस्ट फिनिश है। और कैलकुलेट करना है अर्लीस्ट स्टार्ट, तो अर्लीस्ट 26 - 13 विल बी इक्वल टू 13 दिस विल बी इक्वल टू 13। सो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ रहा है दैट इज 23 एंड 36, लेकिन हमारे पास ये भी है अभी डिपेंडेंसीज SS6 एंड FS2। सो SS6 के हिसाब से पहले फाइंड करें। सो SS6 में बोल रहा है कि यूजिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट यू हैव टू फाइंड द अर्लीस्ट स्टार्ट बाय एडिंग द लेग टाइम 6। सो अर्लीस्ट स्टार्ट है हमारे पास 0, 0 + 6 विल बी इक्वल टू 6, 6 हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट आ गया, और 6 + 13 विल बी इक्वल टू 19, ये हमारा अर्लीस्ट फिनिश आ जाएगा इसके हिसाब से। FS2 कैलकुलेट करें, यूजिंग द अर्लीस्ट फिनिश यू हैव टू फाइंड द अर्लीस्ट स्टार्ट। अर्लीस्ट फिनिश है हमारे पास 10, 10 + लेग टाइम 2 विल बी इक्वल टू 12, 12 हम रखेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट की जगह पे। ठीक है, सो 12 + 13 विल बी इक्वल टू 12 + 13 विल बी इक्वल टू 25। 12 + 13 विल बी इक्वल टू 25। सो अब देखें इन चारों में से मैक्सिमम कौन सा है, ये और इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 23 एंड 36। सो इसका जो वैल्यू हो जाएगा अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश का, दैट विल बी 23 एंड 36। सो अब मेरे ख्याल में आपको कैलकुलेशन आ गई है कि अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश डिपेंडेंसीज से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बाकी जो ई एक्टिविटी है, F एक्टिविटी, G एक्टिविटी एंड H एक्टिविटी के आप खुद कैलकुलेट करना, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। सो टाइम कम है इसलिए मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेट करके रखा हुए हैं वो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके रखे हैं ऑलरेडी। अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश सारे एक्टिविटीज़ की ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके रखी हुई हैं। अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश, यहाँ पर भी अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही कैलकुलेट कर ली हैं। बाकी जो हैं उसके आप खुद कैलकुलेट करना, या मैं ऐसे करूँगा कि ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है इसको मैं प्रॉपरली पेज पे सॉल्व कर और बिल्कुल मेथड के साथ सॉल्व करके उसको भेजूंगा, फिर आप दूसरे जो एग्जांपल्स में आपको भेजूंगा वो आप खुद सॉल्व करना। ठीक है, टाइम की कमी की वजह से बस अब थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश हमने पहले कैलकुलेट कर लिए हैं इस मेथड से, जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया आपको। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश। अब आपको पता होगा कि लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश हम बैकवर्ड पाथ मेथड से फाइंड करते हैं।
और बैकवर्ड पाथ मेथड्स के लिए हमें प्रीवियस एक्टिविटी से जाना पड़ता है जो लास्ट एक्टिविटी है। सो लास्ट एक्टिविटी यहाँ पर है दैट इज दी एच एक्टिविटी। सो एच एक्टिविटी का जो भी अर्लीस्ट फिनिश होगा वही लेटेस्ट फिनिश होगा। सो अर्लीस्ट फिनिश यहाँ पर है 53, तो लेटेस्ट फिनिश भी यहाँ पर इसका 53 हो जाएगा। और लेटेस्ट स्टार्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो 53 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 49। इसका सिंपली हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश ऑफ कौन सी एक्टिविटी का फाइंड करें। चलें इस एक्टिविटी का फाइंड करते हैं, जी एक्टिविटी का, या इस एक्टिविटी का फाइंड कर लेते हैं, ई एक्टिविटी का, क्योंकि ये यहाँ पर जगह बहुत है कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, इसका कैलकुलेट करें तो देखें जब आप लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश फाइंड करें ना, वहाँ पर कोई भी अगर आपके पास रिलेशनशिप है तो उस रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा। फॉर एग्जांपल एफ एस 4 है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये होगा यूजिंग द लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी यू हैव टू फाइंड द लेटेस्ट फिनिश ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। ये उल्टा हो गया, प्रीवियस हो गया, पीछे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब आप अगर आपको याद होगा कि जब हम अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश फाइंड कर रहे थे उसमें अगर हमारे पास FS4 आ रहा था, FS4 था, तो हम क्या कर रहे थे, यूजिंग द अर्लीस्ट फिनिश वी हैव टू फाइंड द अर्लीस्ट स्टार्ट, ऐसे हम कर रहे थे फॉरवर्ड पाथ मेथड में। फॉरवर्ड पाथ मेथड में पहले वाली चीज़ को यूज़ करके दूसरी चीज़ निकालनी थी, लेकिन बैकवर्ड पाथ मेथड में सेकंड चीज़ को यूज़ करके हमें पहली चीज़ निकालनी है। ये थोड़े अपने माइंड में रख लो कि लेटेस्ट स्टार्ट को यूज़ करके हमें लेटेस्ट फिनिश फाइंड करना है, लेकिन उसमें क्या कर रहे थे, तो लेटेस्ट फिनिश को यूज़ करके हम लेटेस्ट स्टार्ट निकाल रहे थे। ठीक है, बाय एडिंग दी लेग टाइम 4। इसमें हम फॉरवर्ड पाथ मेथड में लेग टाइम को ऐड करते हैं और बैकवर्ड पाथ मेथड में लेग टाइम को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर चीज़ का कि बाय यूजिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ the activity we have to find the earliest finish of that particular activity by subtracting the lag time 4। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि by using the earliest finish of activity we have to find the earliest start of activity by adding the lag time 4। इसका जो ये मतलब है पर्टिकुलर, ये मैं सेंटेंस फॉर्म में लिखकर आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलते हैं इसके तरफ, SS2 और FS4 की तरफ चलते हैं। तो SS2 का मतलब क्या हो जाएगा, SS2 का मतलब है यूजिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ H एक्टिविटी यू हैव टू फाइंड द लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी यू हैव टू फाइंड द लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ E एक्टिविटी। सो लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ प्रीवियस H एक्टिविटी इज 49 माइनस लेग टाइम इज 2, 49 माइनस 2, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन कर लें ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। 49 माइनस 2 इज द लेग टाइम will be equal to 49 में से 2 निकालेंगे कितना बचेगा भाई, चुकरा बुदायो 47 सर। ठीक है, 47 will be the latest start। so 47 is the latest start और हमने अब कैलकुलेट करेंगे लेटेस्ट फिनिश। यहाँ पर 47 लेटेस्ट स्टार्ट हो गया, लेटेस्ट फिनिश अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये ड्यूरेशन को हम ऐड करेंगे। 47 + 20 विल बी इक्वल टू घना थी डोंकी कैलकुलेशन ॿुधाईंदो वञ। ठीक है, FS हाँ मां चयां कैलकुलेशन ॿुधाईंदो वञ, तुंहिंजो आंसर अचे 2 मिनटनि खां पोइ, बस वठी माठ वाली है तोखां। ओके, FS4 कैलकुलेट करते हैं। तो FS4 का मतलब है कि यूजिंग द अर्लीस्ट start of that activity you have to find the earliest finish। using the earliest start of activity, latest start of activity you have to find the latest finish। so latest start of this activity is 49 minus lag time 4, 49 minus 4 will be equal to 45। so 45 is the latest start। अब हम कैलकुलेट करेंगे लेटेस्ट फिनिश। 45 प्लस इक्वल टू 5। अब देखें कि इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है। याद है ना आपको कि अगर हम लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश कैलकुलेट कर रहे हैं बैकवर्ड पाथ मेथड में,
जो वैल्यू मिनिमम होता है वो हम लेते हैं। तो यहाँ पर देखें मिनिमम कौन सा है, दैट इज दिस 45 एंड 65। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू लेंगे दैट विल बी 45 एंड 65। 45 एंड 65 वैल्यू आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्टिविटी है ई एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट स्टार्ट का डिफरेंस है, अर्लीस्ट फिनिश और लेटेस्ट फिनिश का डिफरेंस जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं इस एक्टिविटी की जी एक्टिविटी के लिए। तो जी एक्टिविटी के लिए हमारे पास ड्यूरेशन माइनस कर दें शामिल बैकवर्ड में सर, बैकवर्ड पास बैक ड्यूरेशन माइनस करने में प्लस कितना प्लस बैकवर्ड ड्यूरेशन ना लेग टाइम माइनस कंदासीं, बाकी लेटेस्ट स्टार्ट ऐं लेटेस्ट फिनिश जो तो डिपेंड थो करे। जेकॾहिं लेटेस्ट स्टार्ट आहे तव्हां वटि ऐं लेटेस्ट फिनिश फाइंड करणी आहे त पोइ तव्हां ड्यूरेशन एड कंदव, पर जेकॾहिं तव्हां वटि लेटेस्ट फिनिश अचे थी ऐं लेटेस्ट स्टार्ट फाइंड करिणो आहे त पोइ ड्यूरेशन माइनस कंदोसि। इहो सिचुएशन ते डिपेंड थो करे। बाक़ी जेको लेग टाइम हूंदो आहे उहो हमेशह तव्हां माइनस कंदव। सम्झिए? सही अरे एफएस 4 वारो वरी सम्झाइजो त छो इहो सही आहे डिजिट्स रखियल, छो एफ ते जेकी आहे 53 आहे उन मां माइनस कयूं था 4 त पोइ इहो 49 अचणु घुरिजे न। हा 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 बिल्कुलु सही थो चएं, करेक्ट थो चएं, 45 खां रखियो आहे हिते। बिल्कुल करेक्ट थो चएं। सो अर्लीस्ट फिनिश यहाँ पर है 53 में, मां वरी छा कयो जो 49 खणी छॾियो। सो यहाँ पर लेटेस्ट फिनिश इज 53 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 49। यहाँ पर 49 आएगा। सो 49 will be 49 is the latest start, so when we going to calculate the latest finish that will be equal to 60। ये थी वेंदो न 69 थी वेंदो न। ठीक है, सो इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है 49 प्लस 20, ये ड्यूरेशन ऐड करेंगे 49 प्लस 20 दैट विल बी इक्वल टू 69। सो इन दोनों में से जो मिनिमम है दैट इज 47 एंड 67। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 47 एंड 67। तो कैलकुलेशन ॾिसंदा कयो यार, कैलकुलेशन में हेॾे होॾे कम थी सघे थी, या थोड़े एफ एंड के एस रखी छॾियो, एस के एफ रखी छॾियो, इहो थोड़ो सोचींदा कयोसि। ठीकु आहे, एफ एस वन जी हाणे कैलकुलेट कयूं था जी एक्टिविटी जी। सर एफ एस 4 आहे त सर असां जेको आहे लेटेस्ट स्टार्ट यूज़ कंदासीं न सर एश एक्टिविटी के पोइ सर लेटेस्ट अड़े फिनिश फाइंड अड़े अड़े छोकरा मूंखे ई कंफ्यूज करे छॾियव। पहिरियां सही पिया कयो सर तव्हां, हा पहिरियां सही हुयो। अड़े छोकरो, चलो ठीकु आहे, हिकिड़ो दफ़ो ॿीहर ॿुधो बस। ठीकु आहे ठीकु आहे, 45 एंड 25 थींदो सर, पहिरियां ग़लति हो। हिकिड़ो मिनट सभिनी खे सब्र कराए ऐं हिकिड़ो दफ़ो दोबारा कैलकुलेट कयूंसि था। ठीकु आहे, एफ एस 4 का हम दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, एफ एस 4 का अगर हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब यूजिंग द लेटेस्ट स्टार्ट वी हैव टू फाइंड द लेटेस्ट फिनिश। यूजिंग द लेटेस्ट स्टार्ट यू हैव टू फाइंड द लेटेस्ट फिनिश। ओके, एफ एस 4 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या सिचुएशन बन जाएगी कि यू हैव टू कैलकुलेट द लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी बाय यूजिंग द लेटेस्ट फिनिश। अच्छा एक मिनट, लेटेस्ट फिनिश कैसे, लेटेस्ट फिनिश बाय यूजिंग लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट स्टार्ट बाय यूजिंग लेटेस्ट फिनिश। ठीक है, एफ एस 4 का मतलब क्या हो जाएगा, यू हैव टू कैलकुलेट द लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ द प्रीवियस एक्टिविटी मीन्स ई एक्टिविटी बाय यूजिंग द लेटेस्ट फिनिश ऑफ दिस एक्टिविटी। सो यहाँ पर लेटेस्ट फिनिश हमारे पास कितना है, लेटेस्ट स्टार्ट कितना है, यूजिंग द लेटेस्ट स्टार्ट यू हैव टू फाइंड द लेटेस्ट फिनिश। सो लेटेस्ट स्टार्ट कितना है, यहाँ पर हमारे पास है लेटेस्ट स्टार्ट 49। 49 माइनस लेग टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना। अगर हम बैकवर्ड पाथ फॉलो कर रहे हैं तो बैकवर्ड पाथ मेथड में हम इस सिचुएशन को फॉलो करेंगे। इस सिचुएशन में कैसे कि यूजिंग द मिडिल एक्टिविटी या मिडिल टर्म यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म। यूजिंग द मिडिल टर्म यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म। सो मिडिल टर्म हमारे पास क्या है, लेटेस्ट स्टार्ट। यूजिंग द लेटेस्ट स्टार्ट यू हैव टू फाइंड द लेटेस्ट फिनिश। ठीक है, लेटेस्ट स्टार्ट यहाँ पर है 49। 49 माइनस लेग टाइम यहाँ पर 4 गिवन है, 2 नहीं है, यहाँ पर 4 गिवन है वो लेटेस्ट स्टार्ट लेग टाइम। सो 49 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 45, और 45 को हम किस जगह पर रखेंगे, लेटेस्ट फिनिश की जगह पर रखेंगे। ठीक है, लेटेस्ट फिनिश की जगह पर हमने 45 रखा।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेटेस्ट फिनिश की जगह पर 45 रखा है हमने, ठीक है। अब लेटेस्ट फिनिश हमारे पास आ गया है, अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका लेटेस्ट स्टार्ट। सो लेटेस्ट स्टार्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 45 माइनस 20 विल बी इक्वल टू लेटेस्ट स्टार्ट। सो 45 से अगर हम माइनस 20 निकालें तो कितना हो जाएगा, 25। लिख लेते हैं यहाँ पर 25 एंड 45। अब देखें कि इन दोनों में से मैक्सिमम मिनिमम कौन सा है, 25, 45 एंड 47, 67 से। तो हमारे पास जो मिनिमम है वैल्यू है दैट इज 25 एंड 45। तो यहाँ पर हम रखेंगे 25 एंड 45। इसको इरेज सर कर आने लेते जो हैं। फॉरवर्ड पास मेथड है ना वो करेक्ट हो जाए, 25 या 45 ते फॉरवर्ड जो पास मेथड है वो करेक्ट हो जाए। 25 ते फॉरवर्ड पाथ मेथड में करेक्ट हो जाए। लेटेस्ट फंक्शन लेटेस्ट स्टार्ट यूज करे ना जो मन लाऊं दा लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फंक्शन बेस एक्टिव ला फॉरवर्ड पाथ मेथड यूज करना दे 25 45 ते सर पोयो ये तो 49 53 दो जाए। हाँ तो लेटेस्ट स्टार्ट है लेटेस्ट फिनिश जी गाल कर बैकवर्ड पाथ मेथड में, सही है सर, बैकवर्ड करेक्ट है पाथ मेथड में ये ओके अचियो ना। सही है सर, ओके अच्छी ठीक है। सो अब आते हैं इसकी तरफ, जी एक्टिविटी की तरफ। तो जी एक्टिविटी में अगर देखें तो जी एक्टिविटी में हमारे पास रिलेशनशिप है FS1। तो FS1 का मतलब क्या हो जाएगा, यूजिंग द लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी यू हैव टू फाइंड द लेटेस्ट फिनिश। सो लेटेस्ट स्टार्ट यहाँ पर कितना है 49, 49 माइनस लेग टाइम विल बी इक्वल टू 1, सो दैट विल बी इक्वल टू 48। सो 48 आपका आ रहा है लेटेस्ट फिनिश, क्योंकि हमें लेटेस्ट फिनिश फाइंड करना है। और ड्यूरेशन यहाँ पर कितना है, हमारे पास 1 गिवन है। सो लेटेस्ट फिनिश माइनस 1 विल बी इक्वल टू लेटेस्ट स्टार्ट, 48 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 47। हमारे पास जो रिलेशनशिप FS1 के हिसाब से आ रहा है दैट इज 47 एंड 48। यहाँ पर हमने प्लेस कर लिया 47 एंड 48। जल्दी जल्दी करते जाते हैं, यहाँ पर टाइम कम है। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं FF4 और FF7। FF4 पहले कैलकुलेट करते हैं। FF4 का मतलब क्या हो जाएगा कि यूजिंग द लेटेस्ट फिनिश यू हैव टू फाइंड द लेटेस्ट फिनिश। लेटेस्ट फिनिश यहाँ पर कितना है 48, 48 में से लेग टाइम माइनस करेंगे 4, दैट विल बी इक्वल टू 44। सो 44 कितना हो जाएगा, 44 हम लेटेस्ट फिनिश की जगह पे रखेंगे। 44 माइनस 15 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 44 माइनस 15 जल्दी के 39 तो नहीं दो तो 29 सर 29 ठीक है 29। ओके 29 एंड 44 एक रिलेशनशिप आ गया FF4 के हिसाब से। अब हम कैलकुलेट करेंगे FS7। FS7 में क्या है कि यूजिंग द लेटेस्ट स्टार्ट यू हैव टू कैलकुलेट द लेटेस्ट फिनिश। सो लेटेस्ट स्टार्ट यहाँ पर कितना है 47, 47 माइनस लेग टाइम 7 विल बी इक्वल टू 40। सो 40 हम कहाँ पर प्लेस करेंगे, लेटेस्ट फिनिश की जगह पर, दैट विल बी इक्वल टू 40। अब हम कैलकुलेट करेंगे लेटेस्ट स्टार्ट। सो 40 माइनस 15 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 25। सो हमारे पास दो ये वैल्यू आ गए, दो वैल्यू आ गए, तो इनमें से जो मिनिमम होगा वो रखेंगे। यहाँ पर मिनिमम कौन से हैं 25 एंड 40, तो यहाँ पर रख देते हैं 25 एंड 40। ठीक है, एक और कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। बाकी कैलकुलेशन मैं आपको करके भेजता हूँ, उसमें से किसी भी एक्टिविटी का कैलकुलेशन में किसी को भी मसला आए तो वो पूछ सकता है व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसको मैं दोबारा भेजूंगा या एक्सप्लेन करके भेजूंगा। अब हम सी एक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा याद करें, सी एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के बाद जब आप सी एक्टिविटी को भी छोड़ो, जब आप इस एक्टिविटी का कैलकुलेट करोगे ना ए एक्टिविटी का, तो ए एक्टिविटी का देखोगे सक्सेसर कितने हैं। ए एक्टिविटी के सक्सेसर हैं दो, एक बी एक्टिविटी है, दूसरी सी एक्टिविटी है। सो इस सी एक्टिविटी के भी लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश फाइंड करोगे, और बी एक्टिविटी के रिलेशनशिप के भी लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश फाइंड करोगे विथ रिस्पेक्ट टू ए। मीन्स इसका भी आप फाइंड करोगे और इसका भी आप फाइंड करोगे। इन चारों का फाइंड करके उसमें से जो भी मिनिमम होगा वो एक्टिविटी ए का लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश होगा। चलें पहले इसका कैलकुलेट करते हैं सी एक्टिविटी का। सी एक्टिविटी का अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर देखें SS2 रिलेशनशिप है, इसका मतलब लेटेस्ट स्टार्ट को यूज़ करके लेटेस्ट स्टार्ट ही फाइंड करना है। लेटेस्ट स्टार्ट हमारे पास 25 है, 25 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 23, 23 विल बी द लेटेस्ट स्टार्ट, 23 प्लस 13 विल बी इक्वल टू 36, ये लेटेस्ट फिनिश हमारे पास आ गया। नेक्स्ट रिलेशनशिप है SF2,
तो SF2 का मतलब क्या है, यूजिंग द लेटेस्ट फिनिश यू हैव टू फाइंड द लेटेस्ट स्टार्ट। सो लेटेस्ट फिनिश हमारे पास कितना है 40, 40 माइनस लेग टाइम 2 विल बी इक्वल टू 38, 40 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 38। 38 को कहाँ पर लिखेंगे, इसको लेटेस्ट स्टार्ट की जगह पर रखेंगे। 38 को हम रखेंगे लेटेस्ट स्टार्ट की जगह पर। लेटेस्ट स्टार्ट इज हेयर 38। Using the latest finish you have to find the latest start, so latest finish is 40, 40 minus 2 will be equal to 38, 38 को हमने latest start की जगह पर रख दिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे latest finish, तो latest finish के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा 13 plus 38, 38 plus 13 will be equal to how much, कितना हो जाएगा 11 51। ठीक है, अब देखेंगे इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है। जो मिनिमम है हमारे पास दैट इज 23 एंड 36। सो यहाँ पर हम सिंपली प्लेस करेंगे 23 एंड 36। ठीक है, हाणे बाकी जेके कैलकुलेशन उहे तव्हां थोरो पाण करे छॾिजोसि या मां करे मोकिलींदुमि तव्हांखे। हाणे ॾिसो पाथ जे हिसाब सां थोरो ॾिसूं त पाथ कहिड़ो क्रिटिकल पाथ थो बीहे। सो हिन सिचुएशन जे हिसाब सां असां वटि सिर्फ़ु 2 पाथ थी सघनि था, 3 पाथ थी सघनि था। हिकिड़ो ABE एंड H, ॿियो ABDCFG एंड H, टियों थी सघे थो ACFG एंड H। लेकिन ॾिसो हिन जे जेको अर्लीस्ट स्टार्ट ऐं अर्लीस्ट फिनिश आहे उन जो जेको अचे थो लेटेस्ट स्टार्ट ऐं लेटेस्ट फिनिश ऐं लेटेस्ट फिनिश, अर्लीस्ट स्टार्ट ऐं लेटेस्ट फिनिश एंड अर्लीस्ट फिनिश जो जेको सब्ट्रैक्शन आहे या डिफरेंस आहे या जंहिंखे असां टोटल फ्लोट खणी चऊं उन जो वैल्यू 0 नथो अचे, उन जो वैल्यू अचे थो 1। त इन जो मतिलबु दिस एक्टिविटी इज़ नॉट क्रिटिकल एक्टिविटी। लेकिन हिते अची ॾिसूं त हीअ एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी आहे, हिन जो वैल्यू 0 अची थो वञे। हीअ एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी आहे, हिन जो वैल्यू 0 थो अची वञे। हीअ एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी 0 आहे, हिन जो वैल्यू बि 0 थो अचे, छो जो 25 माइनस 25 0, 40 माइनस 40 आल्सो 0। हिन एक्टिविटी जो बि 0 अचे थो। तो बाक़ी ही जेके एक्टिविटीज़ आहिनि उन्हनि जी कैलकुलेट कयो D, B एंड A। हाणे D जो जेकॾहिं 0 अची वियो त उन जो मतिलबु इहो थी वेंदो त D इज़ आल्सो ऑन द क्रिटिकल पाथ। जेकॾहिं D जो 0 नथो अचे त इन जो मतिलबु थी वेंदो त A, C, F, G एंड नेक्स्ट एक्टिविटी आर द क्रिटिकल एक्टिविटीज़। सो इनखे मां पाण कैलकुलेशन करे प्रॉपरली कैलकुलेशन करे ऐं तव्हांखे मोकिलियांव थो।